बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो दुनिया भर के जो बादशाह थे उन लोगों ने जो यहूदी लोग हैं उन लोगों को दर्जनों बार अपने मुल्क से निकाला है, फिर भी आज यहूदी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? पहले जब रोमन एम्पायर ने आके कब्जा करके उन्हें बाहर निकाल दिया था यहूदियों को, तो वो पूरे यूरोप का चक्कर काटते रहते थे। मुसलमानों ने भी जब फ़लस्तीन को फतह कर लिया था मुसलमानों ने आके, तो उस वक़्त मुसलमानों ने उन्हें कुछ लोगों को पनाह दी, लेकिन बाकी जितने लाखों यहूदी थे वो फिर भी पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। और जो 1290 है इंग्लैंड में, वो लोग पहले उन्होंने पनाह ली हुई थी, लेकिन इंग्लैंड से उन्हें निकाल दिया गया। फिर उसके बाद वो लोग फ्रांस में चले गए, लेकिन फ्रांस से भी उन्हें बहुत जल्दी 1306 में ही निकाल दिया। उसके बाद वो लोग जर्मनी में चले गए, लेकिन उसके बाद उन्हें जर्मनी से भी निकाल दिया गया 1430 के अंदर। फिर उसके बाद वो लोग स्पेन, पोर्चुगल, रशिया के अंदर गए, उन्होंने भी उसे निकाल दिया कुछ कुछ सालों बाद। और इटली के अंदर तो यहूदियों का पूरा बॉयकॉट हो गया था। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, और इसकी मैं अब आपको रीज़न बताता हूँ कि यहूदियों को क्यों सारी दुनिया उस वक़्त बॉयकॉट करती थी। क्योंकि जब भी कोई जिस कंट्री में वो लोग जाते थे, लेट्स सपोज़ इंग्लैंड में वो लोग गए हैं, तो उस वक़्त वहाँ पे उनकी कोई भी जंग होगी, क्योंकि उस वक़्त कॉलोनाइज़ेशन का दौर था, तो सारी दुनिया से वो लोग जंग लड़ रहे थे। इंग्लैंड जाके इंडिया के ऊपर भी कब्ज़ा कर रहे थे, सारी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे थे। तो उस वक़्त उन लोगों को उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। और जो यहूदी थे वो पहले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग थे, उनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ थी। तो वो लोग उन्हें फाइनेंस करते थे, उन लोगों को मकरूज़ बना रहे थे। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि आम लोगों को भी उन लोगों ने मकरूज़ कर दिया था। और क्योंकि उस वक़्त सूद भी अलाउड था पूरी दुनिया के अंदर से मुस्लिम कंट्रीज़ के, तो इसलिए वो जहाँ पे भी जाते थे वो वहाँ पे कर्ज़ सूद पे देते थे। तो फिर जब कंट्री सूद नहीं भर पा रही होती थी, मतलब लेट्स सपोज़ कि वो फ्रांस से जंग लड़ रहे हैं, तो अब दोनों की दोनों कंट्रीज़ बर्बाद हो गई हैं, लेकिन दोनों के दोनों को किसने फाइनेंस किया? यहूदियों ने। अब दोनों के दोनों ही सूद नहीं दे सकते, तो वो लोग यहूदियों को ही निकाल दिया करते थे। और इसी तरह उन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना ली थी। उन लोगों ने कर्जा दे दिया था, वो लोग सूद भर नहीं पाते थे कंट्रीज़, तो इसलिए वो उसे निकाल देती थी यहूदियों को। और इस तरह उन्होंने अपनी मोनोपोली खड़ी की, जो आज तक चल रही है और जो अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया यहूदियों की इस कर्ज वाली मोनोपोली को। शायद आज हम लोग भी उसी मोनोपोली के झांसे में फंसे हुए हैं। तो आज इसीलिए यहूदी, ज़ायनिस्ट, इज़राइली, जो भी आप कहें, ये जब भी जुल्म करते हैं किसी कंट्री पे, फ़लस्तीन पे, ईरान पे, तो सारी दुनिया चुप क्यों रहती है? यूएन चुप क्यों रहता है? क्योंकि इनको फाइनेंस इन्हें किया है। इनकी मोनोपोली के झांसे में ये लोग फंसे हुए हैं। हम लोग इनकी मोनोपोली के झांसे में फंसे हुए हैं, तो इसलिए सारी दुनिया चुप रहती है। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।